काम करती है हमेशा ही। ये मेरी मदर इन लॉ ने सिखाई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सर्दियों में सुबह उठना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, बट एक होम मेकर के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। हम रूटीन फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम दूसरों से भी रूटीन फॉलो नहीं करवा पाएंगे। और यहाँ पे बस बच्चों का मैं टिफ़िन रेडी कर रही थी और टिफ़िन में जा रहा था आलू पराठा। और अभी जो नए आलू आने शुरू हुए ना, उसके पराठे तो बहुत ही यम लगते हैं। और विंटर्स में इतनी सारी सब्जियां आती है ना कि आप हर दिन बच्चे को कुछ नया टाइप का पराठा बना के दे सकते हैं, चाहे वो मेथी पराठा हो, मिक्स वेजिटेबल पराठा हो, बहुत सारे, चाहे मटर के पराठे हो। तो ये बेस्ट टिफ़िन आइडिया है जो आप ट्राई कर सकते हैं। बच्चों को पसंद भी आता है और वो ईज़िली बन भी जाता है। और यहाँ पे ना अभी ऐसी ठंड नहीं पड़ रही है, सिर्फ सुबह शाम की ठंड पड़ रही है, बट एज़ पर प्रेडिक्शन जल्दी ही कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तो मैंने तो अपने घर को विंटर रेडी कर लिया है। क्या किया है वो शेयर करूँगी आपके साथ। और होम मेकिंग में ना हर छोटी बड़ी चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, बजट हो। तो एक परफेक्ट होम मेकिंग के लिए क्या करना चाहिए वो सारे टिप्स आपके साथ मैं इस व्लॉग में शेयर करूँगी। फर्स्ट थिंग इज़ मेक योर होम बजट फ्रेंडली। तो जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग करें तो कोशिश करें कि आप लार्जर पैक्स खरीदें। इन कंपेरेटिवली टू स्मॉलर पैक्स, लार्जर पैक्स आर मच रीज़नेबल, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। तो आपकी बहुत सारी सेविंग हो जाती है, प्लस आप पूरे मंथ के लिए ना टेंशन फ्री हो जाते हैं। और ऑयल्स के लिए मैं ये हमेशा ही पाउचेस प्रेफर करती हूँ ख़रीदना। ये कंपेरेटिवली रीज़नेबल भी पड़ता है। और एवरी टाइम आप पेट बॉटल्स का करोगे क्या, एक हद तक ही आप उसका रीयूज़ कर सकते हो या DIYs कर सकते हो। और मैक्सिमम लोगों के पास आजकल ये ऑयल डिस्पेंसर होता ही है। और मेरे इस ऑयल डिस्पेंसर के बारे में आप लोगों ने बहुत बार पूछा है। तो इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। हैबिट ऑफ डेली लॉन्ड्री इज़ वेरी नेसेसरी, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, जहाँ पे कपड़ों को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और हम 2 लॉट तो मशीन के लगाते ही हैं, एक हमारे वुलन वेयर्स के लिए, एक हमारे नॉर्मल क्लोथ्स के लिए। तो डेली रूटीन में स्पेशली विंटर्स में आप सबसे पहले मशीन लोड कर दें, सो डैट आपके पास हमेशा ही कपड़े फ्रेशली अवेलेबल रहें और आप सॉर्टेड रहें। तो ये होम मेकिंग टिप आप ट्राई कीजिएगा। और आजकल जो मैं ब्रेड के पैकेट्स ला रही हूँ ना, उसमें जो प्लास्टिक का ब्रेड क्लिप्स रहती थी वो नहीं आ रही है, एक सेलो टेप से वो सील रहता है। तो एक बहुत अच्छा हैक शेयर करूँगी आपके साथ कि आप पैकेट्स को कैसे सील कर सकते हैं। तो करना आपको ये है कि उसके पैकेट को लेके आपको ना 3-4 बार ट्विस्ट करना है, जैसे कॉफ़ी का रैपर ट्विस्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ट्विस्ट करना है। और फिर उल्टा करके इसको हम कवर कर देंगे। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा सील हो जाएगा, कोई एयर नहीं जाएगी इसमें। आप डब्बों में भी रख सकते हैं, बट जब इस तरह से सील हो सकता है तो एक चीज़ गंदा करने का कोई मतलब नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू सील द ब्रेड पैकेट्स। आप इसे ट्राई कीजिएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सर्दियों में ना आपकी प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनकी केयर के लिए आपको इन्हें इन और आउट करते रहना चाहिए, सो दैट इनको ना एक प्रॉपर सनलाइट मिले। क्योंकि सर्दियों की धूप इतनी तेज़ नहीं होती कि प्लांट्स जल जाएं। तो इनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए आपको ये करना ज़रूरी है। देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग, चाहे वो आपका ग्रोसरी बैग हो, मेडिसिन हो, हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, सो दैट जब भी आपको उस चीज़ की ज़रूरत है आपको वो फटाफट मिल जाए। आपका इससे बहुत सारा टाइम भी सेव होगा और आपका घर बहुत ही क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। हमारी साइड बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ये वुलन रजाई कवर्स बेस्ट वर्क करते हैं। कॉटन कवर्स भी मैंने अंदर लगाए हुए हैं, इन केस कभी मुझे वॉश करना पड़े, कुछ गिर जाए तो इजी रहेगा मेरे लिए। और इनको एक बार मैं और वॉश कर लूँगी वुलन कवर्स को। ये वॉश करके ही मैंने लगा के ही रखे थे, बट यूज़ करने से पहले मैं एक बार और इसको थॉरली वॉश कर लूँगी। बहुत ईज़िली मशीन वॉशेबल हैं
और ये ना मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था, ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत वार्म है, बहुत कंफर्टेबल है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग भी यही वुलन कवर्स रजाई में लगाएं। विंटर्स में ये काम मैं बिल्कुल नहीं करना भूलती। जो बेड है उस पर भी मैं वुलन बेडशीट ज़रूर से बिछाती हूँ, लेकिन नीचे जो आपकी कॉटन बेडशीट है ना उसको आप लगे रहने देना, अदरवाइज़ ये जो वुलन बेडशीट है ना ये मूव करेगी, थोड़ी स्लिप कर जाती है। इसका वेलवेटिक फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही वार्म है, बहुत अच्छा रहता है और ये मल्टीपर्पज़ है। तो अगर आप इसको ओढ़ने के यूज़ में भी लाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ना ऐसे 5 सेट हैं, तो 2 तो मैं बेड पे लगाने के लिए यूज़ करती हूँ, बाकी 3 हम जो हल्की फुल्की सर्दी रहती है ना, आपने देखा भी होगा कि मैं यूज़ करती हूँ उसको ओढ़ने के लिए भी, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे अभी वैरायटी ऑफ अवेलेबल है, आपको अगर चाहिए तो आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। कवर सूख गए थे तो इन्हें रजाई में लगा दिया और उसके बाद मैं इनके चारों कॉर्नर्स को ना ज़रूर से स्टिच करती हूँ। ये एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ की ट्रिक है, इससे ना ये प्रॉपर्ली लॉक हो जाता है, क्योंकि जो कवर्स रहते हैं ना वो कहीं ना कहीं थोड़े से एग्जैक्ट साइज़ के नहीं होते, रजाई का जितना साइज़ है उतना साइज़ का एग्जैक्टली नहीं मिल पाता। तो इस तरह से क्या होगा, मूव नहीं होगी रजाई। और नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है ना, मैंने नोटिस किया था कि कवर ऊपर खींचा जाता था, रजाई नीचे चली जाती थी, तो ये अनमैच साइज़ के कारण होता है। तो ये ट्रिक काम करती है हमेशा ही, ये मेरी मदर इन लॉ ने सिखाई थी, तो आई थॉट कि आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं हर साल ये करती हूँ और इससे ना कुछ बिगड़ता नहीं है, सिर्फ 2 टाके आपको लगाने हैं मोटे मोटे और इजीली निकल जाएगा, कट करके निकाल दीजिए। और हर साल जब मैं करती हूँ तो कोई इशू भी नहीं आता है, सॉर्टेड रहती हूँ मैं, वही टेंशन नहीं होता कि रजाई पूरी नीचे चली गई। तो ये ट्रिक आप ट्राई करके देखिएगा, ये हैक। घर के एनवायरनमेंट को पीसफुल और प्योर बनाने के लिए आप एरोमा डिफ्यूज़र यूज़ करें और इसकी ब्यूटी को और एनहांस करने के लिए आप टी लाइट कैंडल्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगने लगता है घर। और सुबह शाम की जो हम पूजा करते हैं उससे तो एनवायरनमेंट प्योर होता ही है। और फैमिली के लिए मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि उनकी फेवरेट रेसिपीज़ बनाऊँ, जो कि टेस्टी तो होती ही हैं, साथ साथ वो हेल्दी भी हो। तो ये छोटे छोटे एफ़र्ट्स ही मेरी होम मेकिंग को ना परफेक्ट होम मेकिंग बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ ना बहुत सारे टिप्स और हैक शेयर किए हैं, तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, प्लीज़ गिव अ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर सेल्फ। Thanks for watching. Bye bye.